नमस्कार विद्यार्थियों। अब आज देखते हैं सवाल नंबर सातवां सवाल को शुरू करने से पहले आज फिर कहना चाहूँगा कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमारा भी हौसला बढ़ता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम बनाते रहें। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर सातवां सवाल कह रहा है, दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है तथा उनके छेदफलों का अनुपात 36:25 है, तब उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिनके शीर्ष कोण समान है। तो मान लेते हैं दो त्रिभुज, एक मान लिया ये ABC, दूसरा मान लेते हैं ये DEF। ठीक है, ये दोनों मान लिए और कहा उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लेते हैं ये, इसकी ऊंचाई AL और इसकी ऊंचाई हो जाएगी M। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज दिए हैं, उनके नाम नहीं दिए हैं तो हमें मानना पड़ेगा। हल में मान लेते हैं, माना दो त्रिभुज ABC व DEF हैं। ठीक, कहा है ना दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है जिनमें कोण A बराबर कोण किसके है, D के, क्योंकि देखो इसका कोण A शीर्ष कोण है और इसका D शीर्ष कोण है। शीर्ष कोण समान है तथा उनके छेदफलों का अनुपात इतना है। और इसमें हम क्या मान लेते हैं, माना यहीं पर हम माने ले रहे, माना AB बराबर AC। ठीक है भाई, ये क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये और ये हम बराबर मानते हैं। ठीक, वाह, और दो समद्विबाहु त्रिभुजों की बात हुई है तो ये DE और DF को भी बराबर कर लेते हैं। DE बराबर DF, इतना हमने मान लिया। और कह रहा है उनके छेदफलों का अनुपात 36:25 है, तब उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऊंचाई भी मान लेते हैं, यहीं पर सब हम चीज़ें लिख लेते हैं तथा ये लिख देते हैं AL। ये जो AL है ये लंब किस पर है, BC पर, व ये जो DM होगी वो EF पर लंब, DM लंब EF, ये इतना हमने कर दिया। ठीक, इतना जब हमने मान लिया और क्या दे रखा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इतना हमें दिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये बराबर किसके है, 36:25, यानी अनुपात को हमने बटे में लिख लिया, इतना दिया है। अब उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए हमें करना होगा इन दोनों त्रिभुजों को समरूप। ठीक है, समरूप करते हैं उसके बाद ही हम कर पाएंगे। तो देखिए हम पहले लेते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है, अब देखो त्रिभुज हम पहले ले रहे हैं ABC, इतनी चीज़ तो ये सब दी गई है। ठीक है, और कुछ नहीं। त्रिभुज ABC में क्या करते हैं, हमें कहा AB बराबर AC, AB बराबर AC। ठीक, ये क्या है भाई, ये हमें दिया है।
दिया है ना भाई। ये जब कह दिया दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है, तो ये समद्विबाहु अर्थात इसकी दो भुजाएं समान हो, तो ये और ये हम क्या बराबर मान लेते हैं, तो ये भी बराबर AC हो गया। अब AC को ले आओ बटे, तो ये क्या हो जाएगा AB अपान AC बराबर आ जाएगा 1, और ये हो क्या जाएगा समीकरण 1। ठीक, इसी प्रकार से ले लो त्रिभुज DEF में, तथा त्रिभुज DEF में इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हमें पता है DEF बराबर DF के, तो DE बराबर DF है, तो DF को बट्टे में ले आओ, तो ये आ जाएगा DE अपान DF बराबर 1। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो 1 भी 1 के बराबर है, 2 भी 1 के बराबर है, तो ये आपस में दोनों हो जाएंगे बराबर। तो हम लिख सकते हैं AB अपान AC ये बराबर हो जाएगा DE अपान DF के। ये इतना हो गया। अब इतना जब हो गया तो इससे एक बात पता चलती है, अभी नहीं, थोड़ा क्या करते हैं इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में, DU को यहाँ ले आते हैं, AC को इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा AB अपान D ला रहे हैं इसके बटे में, D बराबर AC को यहाँ भेज रहे हैं AC अपान DF, ये आ गया। अब देखो दोनों त्रिभुजों में हमें क्या पता चला, ये जो AB है AB अपान D ये आ गई, और AC अपान DF ये भुजा समान अनुपात में आ गई। तो इससे क्या होगा, हम थेल्स प्रमेय का विलोम लगा सकते हैं। तब थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, ये रेखा जो है, अरे हमें करना क्या, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, तो समरूप करने के लिए इसी को हम कह देते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब 3 ये हो गया। अब आपस में इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। ठीक, तो अब यहीं पर हम नीचे लिखे देते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में। ठीक, इनमें क्या करेंगे, हमें ये देखो AB अपान AC यानी AB अपान D बराबर है AC अपान DF के, है ना, ये दे रखा है। AB अपान DE बराबर है AC अपान DE के। ये कहाँ से हुआ भाई, इसको हम कह सकते हैं समीकरण 3 से, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, समीकरण 3 से ये अनुपात बराबर आया। और देखो कोण A बराबर कोण D दे रखा है, कोण A बराबर कोण D, ये कहाँ से है, ये दिया है, दिया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा। अब देखो भुजाओं का अनुपात, यानी जिन दो कोणों से ये मिलकर भुजाएं बनी हैं AB और AC और DE और DF, इन भुजाओं का अनुपात, इन्हीं के बीच का ये कोण समान है, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में ऐसे समरूपता से त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। ठीक है, तो हम लगा सकते हैं इसलिए SAS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ये जब समरूप हो गए, तो हम कह सकते हैं समरूप होने से क्या होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात समानुपाती होगा। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का
क्षेत्रफल बराबर होगा इनके संगत भुजाओं के। संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं? नहीं, ऊंचाइयों का अनुपात हमें संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना, संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी संगत ऊंचाई है AL का स्क्वायर अपान DM का स्क्वायर के। अब जब ये चीज़ आ गई तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है 36/25, तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं 36/25 बराबर AL स्क्वायर अपान DM स्क्वायर। अब इनका वर्गमूल ले लो तो 36 होता है 6 का और 25 होता है 5 का होल स्क्वायर बराबर इसको हम लिख सकते हैं AL अपान DM का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा AL अनुपात DM बराबर 6:5 और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो अब देख लेंगे अगला सवाल। अब 8वां सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः AB व AC के मध्य बिंदु हैं। ADE और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेंगे जो चीज़ हमें दी गई है। तो दिया है, क्या दिया है? कहा है D तथा E AB व AC के मध्य बिंदु हैं। तो हम यही लिख लेंगे त्रिभुज ABC में D व E क्रमशः AB व AC के मध्य बिंदु हैं। और क्या कहा है? बस इतना दिया है। तो अब हमें ज्ञात करना है, अगली हेडिंग डाल लेंगे भाई, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ADE और त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का, अब चलो इस प्रकार से लिख गया है अनुपात। ठीक है, तो अब ऐसा ही बना रहने देते हैं। ठीक, तो अब देखो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, ये A, ये B, ये C। ठीक है, त्रिभुज बना लिया। अब देखो इसमें क्या कहा है? ABC में D तथा E क्रमशः AB व AC के मध्य बिंदु हैं। यानी ये AB भुजा है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा? D, और ये AC है, इसका मध्य बिंदु हो गया E। तो अब इसको मिलाया गया होगा तभी तो त्रिभुज में ADE प्राप्त होगा। ठीक, तो अब इस तरीके से इसको हमने प्राप्त कर लिया। अब हल करते हैं। हल में देखिए हमें क्या पता है, जब DAB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा? AD और BD बराबर होंगे आपस में। तो हम यहाँ पर ये चीज़ दिखा सकते हैं, चूँकि DAB का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। इसलिए हम कह सकते हैं AD बराबर BD। BD को इसके बटे ले आओ तो ये क्या आ जाएगा? AD अपान BD बराबर 1 कह देते हैं, समीकरण 1। इसी प्रकार से इसमें आ जाओ, ये क्या है? वह E जो है, ये E AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? AE बराबर C, AE बराबर C को बटे में ले आओ तो ये आ जाएगा AE अपान C बराबर 1। समीकरण 2 होगा। अब देखो समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से हमें क्या पता चलेगा कि 1 भी 1 के बराबर है, 2 भी 1 के बराबर, तो आपस में ये दोनों हो जाएंगे बराबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हो जाएगा AD अपान BD बराबर AE अपान CE। ये हो गया। तो अब जब ये देखो बराबर हो गए, यानी ये AD अपान BD और AE अपान EC, तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि किन्हीं भी दो रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा समान अनुपात में विभाजित करे तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये त्रिभुज में ऐसी कंडीशन होती है। तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, समरूप हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, और एक बार सवाल को देख लो, हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज AD और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये समरूप हो गए। तो समरूप हो गए, समरूप कहाँ लिख बैठे, समांतर करना था रेखा को। थेल्स प्रमेय के विलोम से DE समांतर हो जाएगी BC के। देखिए ये हम पता नहीं आज क्या हर को समरूप लिख दे रहे हैं, हालांकि देखो इसके पहले सवाल में भी वही लिख बैठे थे। तो यहाँ पर ये थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। समांतर हो गए तो अब ये कोण को हम 1 मानते हैं और इसको मान लेते हैं 2, इस कोण को मानते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। ठीक, तो अब ले लेते हैं ये दोनों त्रिभुज, यानी त्रिभुज बाकी का काम हम स्क्रॉल कर लें इसमें। अब देखो त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में, इनमें क्या करते हैं, देख लेते हैं कोण A। पहले ये जो कोण है दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, ADE में भी और ABC में भी, दोनों में आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A, कारण हो जाएगा उभयनिष्ठ। ठीक, ये उभयनिष्ठ कारण। अच्छा, कोण 1 बराबर कोण 2, 1 बराबर कोण 2, कारण हो जाएगा इसका संगत कोण। ठीक, और कोण 3 बराबर कोण 4 के, कारण इसका भी यही संगत कोण होगा। अब देखो दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में आ गए बराबर, इसका अर्थ है कि ये त्रिभुज कैसा होगा, समरूप त्रिभुज होंगे। इसलिए कोण 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 समरूपता से, यानी AAA समरूपता से, ठीक, ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ADE ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज देखो यहाँ हमें AD लिखना था, ठीक है, ADE और बटे ABC का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजाओं की, यानी AD अपान AB, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो अब देखो ये D जो है ना, AB का मध्य बिंदु है, तो 1 अनुपात ये हो जाएगा, इसको हम दूसरे पेन से दिखा रहे हैं, 1 अनुपात ये हो जाएगा और 1 ये पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब AD का अनुपात कितना, AD यहाँ से यहाँ तक 1,
यही समझने वाली बात है, ठीक। और ये यहाँ से यहाँ तक 1, तो पूरी ए बी कितनी हो जाएगी, ए डी प्लस बी डी मिलकर ए डी बने, तो 1 और 1 2 हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए डी का एक मान है, तो 1 बटे ए बी टोटल हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो 1 + 1 2, 2 का वर्ग, एक ब्रैकेट के साथ लिख दिया, तो ये आ जाएगा 1/4, यानी इसलिए हम लिख सकते हैं 1:4, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करना, हम और दोबारा वीडियो बना देंगे तुरंत। तो देखते हैं अब अगला सवाल। अब यहाँ पर 9वां सवाल कह रहा है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 वर्ग सेंटीमीटर तथा 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा 26 सेंटीमीटर है तो छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो समरूप त्रिभुजों की बात हुई है, हिंदी में लिखना भूल गए तो चिन्ह बना दिया है। तो मान लेते हैं, माना दो त्रिभुज ए बी सी व डी ई एफ है, ठीक, ये मान लिया, ठीक। अब ये कैसे हैं, और ये देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हमें कितना दे रखा है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो चीज़ दी गई वो लिख लो, तथा डी ई एफ का, यानी दूसरा कौन है, डी एफ, इसका कितना हो जाएगा, डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर दे रखे हैं 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और देखो कहा है, यदि बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा, तो ये भी मान लो, माना बड़े त्रिभुज की, बड़ा त्रिभुज कौन सा होगा, बड़े, यानी त्रिभुज ए बी सी की भुजा, अब देखो यहाँ बड़ा त्रिभुज भाई ए बी सी का 169 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो वही बड़ा होगा, कि यहाँ से बड़ी भुजा मानते हैं, ठीक। बड़ी भुजा बराबर, उसको क्या लेते हैं, बी नहीं, यानी ए बी ले रहे हैं, ठीक है। बड़ी भुजा हम क्या लेते हैं, ए बी बराबर दे रखा है 26 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है छोटे त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। छोटे त्रिभुज डी ई एफ की बड़ी भुजा, यहाँ से क्या कहते हैं, बड़ी भुजा कौन सी होगी, डी ई होगी, डी ई, ये हमने क्या किया, माना, ठीक, इतना मान लिया। अब क्या करते हैं, सब कुछ पता हो गया, अब बस हमें दोनों त्रिभुज समरूप हैं और उनका क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये चीज़ दिखाई देते हैं, चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, बराबर, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो इनकी संगत भुजाएं कौन सी आएंगी, यानी इसकी बड़ी भुजा कौन है, ए बी, इसकी बड़ी भुजा कौन होगी, डी। तो हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर अपान डी ई का स्क्वायर। हालांकि इसमें चित्र नहीं बना, चित्र बना लेते तो और अच्छा रहता। खैर, अब देखो ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखे हैं 169, तो लिख दो भाई 169 बटे इसका दे रखे हैं 121 बराबर ए बी
अपान डी ई, इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेते हैं। अब देखो ये वर्ग होता है 113 का, तो इसको लिख लेते हैं 13 बट ये होता है 11 का, तो 11 का इनका होल स्क्वायर बराबर ए बी का मान है हमारा देखो यहाँ दे रखे हैं 26, तो ये आ जाएगा 26 बटे डी ई इनका होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसल आउट, तो अब बचा ये 13 बटे 11 बराबर 26 बटे डी। तो ये देखो 13 13 कम 13 13 दूना 26, तो डी ई बराबर क्या आ जाए, डी का इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डी ई बराबर 11 का इधर, तो 11 दूना 22 सेंटीमीटर। यही आ गया आंसर। बस मेन चीज़ होती है क्या दिया है वो चीज़ें लिखना समझना और बाकी हल करना तो इजी होता है। तो अब देखेंगे अगला सवाल। यहाँ 10वां सवाल दिए हैं, कह रहा दिए गए चित्र में पी बी तथा क्यू ए रेखाखंड ए बी के लंबवत है। यदि पी ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर तथा पी ओ बी का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर, तो क्यू ओ ए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो दिया है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या कहा है, ए पी बी तथा क्यू ए रेखाखंड ए बी के लंबवत है। लंबवत मतलब ये यहाँ 90-90 अंश के कोण बनेंगे, तो हम लिख लेते हैं पी बी लंब ए बी, और यहाँ क्यू ए भी किसके, ये क्यू ए है, ये भी ए बी के लंबवत है, तो इसको भी लिख लो क्यू ए लंब ए बी, ठीक है ना, ये लंबवत हो गए। इसके अलावा कह रहा है यदि पी ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये भी लिखो पी ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू ओ बराबर 7 सेंटीमीटर, और इसके अलावा कहा त्रिभुज पी ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी ओ बी का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये हेडिंग हम डालेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज क्यू ओ ए का क्षेत्रफल। ठीक, चलो हल करो भाई। हल देखिए, हम पहले ले रहे हैं ये पी ओ कौन सी भुजा, यहाँ से यहाँ तक ये है 5 और क्यू ओ ये है 7। ठीक, तो त्रिभुज दोनों ले लेते हैं एक बार, पी बी ओ, ठीक है, या इधर चलो ओ बी पी व त्रिभुज, देखो ओ से पहले 90 अंश की ओर चले, तो यहाँ भी ओ से चलेंगे 90 अंश की ओर, तो ओ ए क्यू आएगा, ओ ए क्यू में इनमें क्या देखते हैं, इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। ये बराबर क्यों होगा, कारण दे देंगे शीर्षाभिमुख कोण, यानी इसको हम संक्षेप में लिख लेते हैं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, हिंदी होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो अब देखो, और कोण B बराबर ए हो जाएगा, कोण B बराबर कोण ए हो जाएगा। ये क्यों ऐसे होंगे, तो ये हो जाएगा प्रत्येक 90 अंश, ठीक है ना, दोनों 90-90 अंश के हैं, तो इसलिए यहाँ डबल ए सिमिलरिटी लग जाएगी। ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये जो है ओ बी पी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ ए क्यू के, ये समरूप हो गए। तो समरूप होने से क्या होगा, इनकी संगत भुजाएं, यानी इनका जो क्षेत्रफल है वो इनके संगत भुजाओं के समानुपाती होगा, वर्ग के समानुपाती। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज किसका क्षेत्रफल चाहिए था हमें, पी ओ बी का, तो यही लिखेंगे त्रिभुज पी ओ, यानी तो ये चाहे जिस रूप में लिखो पी ओ बी भी
लिख सकते हैं। तो POB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, देखो इसको हमने POB लिखा तो इसको लिख सकते हैं QOA का क्षेत्रफल। आप लोग करना तो जो हमने ये त्रिभुज लिए OBP, तो आप यही त्रिभुज लेना जो तुम्हें दे रखे हैं, POB और QOA, इनके ये नाम लिखना, ठीक। तो बराबर इनकी संगत भुजाओं के समानुपाती होगा। तो संगत भुजाएं वो लेंगे जिनके हमें मान पता है, यानी OP अपान QA ये रखेंगे। इसको OP अपान QA यानी PO अपान QA ये रखना था। तो अब हम चलो QA ही रख ही देते हैं, QO, ठीक है, QO रख दिया और इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं 150, तो रखो यहाँ पर 150 बटे इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो QOA का क्षेत्रफल बराबर OP का मान दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और QA का है 7, तो 7 का वर्ग होता है 7 सत्ते 49, इतना हो जाएगा। तो अब देखो 25 से इसको हम काट लेते हैं, 25 से कम 25, 25 छक्का 150, तो 6 का इधर गुणा हो जाएगा। तो त्रिभुज QOA का क्षेत्रफल बराबर, इसका 6 का गुणा करें तो 6 9 54, 54 की 4, 6 9 54 की 4, 6 चौको 24, 24 और कितना, हाँ 24 5 29, 29 की 9 यानी 294, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर, ठीक। तो बस अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों ABC व PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। यदि BC बराबर 4 अनुपात तो QR की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलो लिख लो, दिया है, ठीक। क्या दिया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR यानी PQR का क्षेत्रफल बराबर कितना, 9:16 यानी 9/16 ये दे रखा है। और ये दिया BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर। QR की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करना है QR, ठीक। ये QR ज्ञात करना है। तो चलो अब हम हल करते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र के लिए त्रिभुज चैप्टर ही है, तो इसको अच्छे से समझिए, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। तो देखो हल करते हैं। जब इनका क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दे रखा है ये, और दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, तो ये भी यहाँ हम लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है, इतनी चीज़ लिख ली, ये नहीं लिखा था। तो अब ये समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो ये चीज़ हम यहीं दिखा देते हैं। चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो संगत भुजाएं हम कौन कौन सी लेंगे, देखो BC का मान दे रखा है, जैसे ये हम बना लेते हैं त्रिभुज ABC
सी, और ये त्रिभुज हुआ पी क्यू आर। तो बी सी का मान कितना है 4.5, और पी क्यू आर का फिर मान कौन हमें ज्ञात करना हो, क्यू आर यही वाली तो बुझाएगी, तो ये और ये लेना है। तो हम लिख सकते हैं बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल में कितना है 9/16, तो 9/16 रख दो बराबर इनको दोनों को एक ही वर्ग के भीतर, तो बी सी अपान क्यू आर ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगली बार इसको भी दोनों पक्षों का ले लो वर्ग, तो ये आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर बराबर बी सी अपान क्यू आर का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर काट जाएंगे, तो 3/4 बराबर बचेगा। बी सी का मान कितना दे रखा है 4.5, पुट कर दो 4.5 बटे क्यू आर। ठीक, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करो क्यू आर का इधर गुणा और इसका इधर गुणा होगा, तो क्यू आर का जब इधर कराएंगे तो ये क्यू आर बराबर आ जाएगा 4 × 4.5, गुणा करा लो, और हाँ अपान में 3 भी तो रहेगा। क्यू आर बराबर आ जाएगा, देखो 53 15 की 5, 3 चौको 12, 1 13 बटे 3 गुणा एक बार देख लो 53 15, 3 चौको 12, 1 13, एक अंक पर दशमलव है तो दशमलव रहेगा। तो अब ये आ जाएगा, यहाँ पर देखो गुणा मिस्टेक, 4 पंचे 20 की कितना होगा 0, 4 चौको 16, 2 18, यहाँ 18 आएगा। तो अब 6 से डिवाइड करें तो 6 कम 6, 6 त्रिका 18, यानी यहाँ से क्यू आर बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखेंगे अगला सवाल। अब 12 सवाल कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 100 वर्ग सेंटीमीटर तथा 49 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया है कि दो समरूप त्रिभुज का है, लेकिन त्रिभुजों के नाम नहीं दिया, तो ये चीज़ अब हमें मानना पड़ेगा। तो हम लिख लेंगे माना, यहीं से बस हम हल हेडिंग डाल देंगे कि अब जो कुछ करना है वो हल में ही करना है, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे माना दो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ है, इस तरीके से हमने मान लिया। तो अब देखो यहाँ हम बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और इस वाले को नाम दे देते हैं डी ई एफ। अब देखो इनके क्षेत्रफल ये दे दिया, तो और वो तो एक अलग बात है, उनकी संगत ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए। तो संगत ऊंचाइयां भी मान लेते हैं। तो ए बी की कितनी मान ले ए एल, और इसकी एम, ठीक, व ए एल व इसकी डी एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ की ऊंचाइयां हैं। देखो जैसा कहा है वैसा हमने मान लिया, ठीक, ऊंचाइयां हो गई। तो अब देखो क्या दिया है, अब दिया त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 100 वर्ग सेंटीमीटर तथा 49 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक। तब हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी को बड़ा मान ले रहे हैं, ठीक है। ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और डी ई एफ का, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर कितना माने 49,
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मान लेते हैं। और कहा यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, यानी बड़े त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, एल बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कहा छोटे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये क्या हो जाएगा, डी एम बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब चलो हम ले लेते हैं इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल, हमें पता है, और त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या, उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ए पी सी ये क्या है, समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। जब समरूप है तो इनकी संगत ऊंचाइयां इनके क्षेत्रफल के बराबर होंगी। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इनकी संगत ऊंचाइयों के। संगत ऊंचाइयां ये वाली होगी 5, यानी ये है एल का वर्ग बटे ये है डीएम का वर्ग। इनके संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं 100, इसका दे रखे हैं 49, बराबर एल का मान है 5 और डीएम का मान, यानी डीएम तो ज्ञात ही करना है, तो इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं और इसको भी वर्ग के रूप में लिख लो। यानी 100 वर्ग होता है 10 का और 49 होता है 7 का। तो इनका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 बटे टी एम का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, तब ये बचेगा कितना, 10 बटे 7 बराबर 5 बटे, इधर से टी एम बचेगा, 5 से इसको काटो, 5 दूना 10, तो टी एम बराबर आ जाएगा, देखो डी एम का इधर गुणा करा रहे हैं तो 2 डी एम बराबर 7 का इधर हो जाएगा, 2 को इधर भेजो तो ये आ जाएगा डी एम बराबर 7 बटे 2, 2 से डिवाइड करो तो 2 3 6 और 2 पंचे 10, यानी यहाँ से आ गया ये डी एम बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो यही बस हो गया इस सवाल का आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे बाकी के सवाल अगले वीडियो में लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बस ये रिक्वेस्ट है।